गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मोनेरा का जो थर्ड पार्ट है माइकोप्लाज्मा उसके बारे में स्टडी करेंगे। वैसे माइकोप्लाज्मा का एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखा है, बट आरबीएससी में दे रखा था, तो जितना डिटेल हम दे रखा उतने हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट तो ये माइकोप्लाज्मा का जो नेम है, तो ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है और इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। सबसे पहले इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था PPLO, जिसका पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बाद में इसी का नाम रखा गया, इसको चेंज करके माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और वर्तमान में आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? केवल माइकोप्लाज्मा के नाम से। तो सबसे पहले इसको PPLO कहा, फिर बाद में MLO कहा, वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। मैंने लिखा भी है कि इस कोशिका भित्ति रहित संरचना होती है, इसलिए इसका आकार भी अनियमित होता है। इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। पादप जगत का जोकर भी कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसकी आकृति आकार वो होता है वो अनियमित होता है। इसके अलावा ये पादप व जंतु में, स्पेशली पादप में, और कौन से पादप? ऐसे पादप जिनमें कायिक जनन होता हो, ऐसे पादपों में ये उसको संक्रमित करता है। जैसे केला, आलू, गन्ना, इनमें क्या होते हैं? इनको संक्रमित करता है। तो इतना छोटा सा डायग्राम वगैरह कुछ दे नहीं रखा है इसमें, इसलिए आपको भी नहीं बताएंगे। अब आ जाइए, इसका मोनेरा पूरा हो चुका, आपका मोनेरा टॉपिक जो है पूरा हो गया है। अब अपने बात करें इसकी प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा नंबर 3। तो ध्यान रखना, मोनेरा में हम जो पढ़ते हैं वो केवल जीवाणुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्रोटिस्टा में देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर 2 पे आ जाइए, प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है इसमें कि प्रोटिस्टा जगत में किस प्रकार के जीवों को रखा गया है। तो ध्यान रखना, प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को रखा गया है जो कैसे हों? एक कोशिकीय हो, मतलब उनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ हो, लेकिन कोशिका का प्रकार कैसा हो? यूकेरियोटिक। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो, प्लस कोशिका कैसी हो? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक का मतलब हो गया कि इसमें जो कोशिका होगी वो सुविकसित होगी। अगर एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक हो तो हो गया कौन सा? मोनेरा। और एक कोशिकी यूकेरियोटिक हो तो ये कैसे हो जाएंगी? प्रोटिस्टा हो जाएंगी। तो फर्स्ट ये हो गया। दूसरा होता है कि इन जीवों में, इस प्रकार के जीवों में केंद्रक कैसा होता है? सुविकसित प्रकार का होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो होता नहीं, यूकेरियोटिक में होता है। और ये कैसे होते हैं? स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। इसके अलावा इनमें जनन दोनों प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए इसमें भी क्या कर रखा हमने, इसको भी विभिन्न भागों में इसको बांट रखा है। जैसे इसमें कह रखा है यहाँ पे
लगभग यहाँ पे कह रहा है अगर हम पोषण की बात करें तो देखिए ये अधिकांशतः कैसे होते हैं, सुपोषी परपोषी की तो बात अलग हो गई यहाँ पे, क्योंकि प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो अधिकांशतः कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। और ये परजीवी के रूप में भी अगर हम देखें यहाँ पे, है ना, जंतुओं पादपों के शरीर पर पाए जाते हैं। अब आ जाइए इनका वर्गीकरण किया है यहाँ पे कि कितने वर्गों में बांटा है। तो अलग अलग लक्षणों के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो देखिए यहाँ पे। नंबर 1 प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइटा। तो क्राइसोफाइटा का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि क्राइसोफाइटा क्या होता है। तो देखिए क्राइसोफाइटा में हमने ऐसे जीवों को शामिल किया है जो कैसे होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में होते हैं। दूसरा इसमें हमने शामिल किया है डायटम्स, डायटम्स और डेस्मिड्स, और इनको बोलते हैं हम क्या, गोल्डन एल्गी, सुनहरे शैवाल, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, डाई एटम्स होते हैं, और ये केवल जो कहते हैं ना समुद्री जल में ये मिलते हैं, है ना। तो जो कह सकते हैं कि इनकी क्या विशेषता होती है वो इस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इनकी जो ये सजीव हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये सिलिका से बनी होती है, ठीक है ना। इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किससे बनी होती है, सिलिका से। तो जब ये मरते हैं, मर जाने के बाद, मरने के बाद में ये एक जगह पर जमा हो जाते हैं, और जमा होने से क्या होता है कि उस एरिया में समूह बन जाते हैं इनके मृत शरीर के, उसको कहते हैं डाईएटमी मृदा, डाईएटमी मृदा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिका जो होती है ना, सिलिका का मतलब ऐसा ही रेत, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, रेत के कण होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सिलिका। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनी होती है। तो जब मरेंगे तो मरने के बाद में समुद्र की जो गहराइयाँ होती हैं वहाँ पे जाके ये जमा होने लग जाते हैं। तो खुद ही जब रेत से बने होते तो रेत के ढेर बन जाते हैं, वहाँ पे समूह बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाईएटमी मृदा, ठीक है ना। और ये जो मृदा होती है, इनकी कोशिका भित्ति में जो सिलिका होती है, इसके कारण ये बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, उसके बाद में कह रहा है कि इसका मेन उपयोग क्या होता है, क्या मेन इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो अपने कहते हैं जो डाईएटमी मृदा होती है, इसका मुख्य रूप से अपने जैसे पॉलिश में हो गया, है ना, साबुन बनाने में हो गया, तो इसमें 2-3 चीज़ें दे रखी हैं। इनमें आप क्या कर सकते हो, सिरप वगैरह है, इनके फिल्ट्रेशन में, इनके छानने में भी क्या करते हैं, इनका हम यूज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में रही डाईएनोफ्लैजिलेट, नंबर 2 डाईएनोफ्लैजिलेट। नंबर 2 डाईएनोफ्लैजिलेट। डाईएनोफ्लैजिलेट
अब डाइएनोफ्लैजिलेट में क्या होते हैं कि ये भी इस तरह के जो सजीव होते हैं, एक तो क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है डाइएनोफ्लैजिलेट का मीन्स हो गया कि इनमें कशाबिकाएं होती हैं कितनी, 2। पहले तो आप देखिए प्रकाश संश्लेषण एवं कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। दूसरा, इनमें गमन करने के लिए क्या पाई जाती है, 2 कशाबिकाएं होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो 2 कशाबिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है कि एक कशाबिका कैसी होती है, छोटी, और एक कैसी होती है, बड़ी होती है। एक तो छोटी होगी और बड़ी होगी, दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि साहब ये मूवमेंट करते हैं, गति करने में सहायता करते हैं, इनमें सहायक होते हैं, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि जब इनमें प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, इनकी संख्या जल में अचानक तेजी से बढ़ती है, क्योंकि ये जो सजीव होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, लाल, रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो जब इनकी संख्या तेजी से बनती है तो उस पानी में, जल में अचानक एक लाल रंग की धारी बनना स्टार्ट हो जाती है, लाइन बनना स्टार्ट होती है। उसे कहते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा, लाल तरंगे, ठीक है ना। क्या कहते हैं, लाल तरंगे कहते हैं। और ये किसके कारण होती हैं, एक यहाँ पे एग्जाम्पल है डाइएनोफ्लैजिलेट का, वह है गोनिया लैक्स। गोनिया लैक्स, तो गोनिया लैक्स जो होता है ना, वो क्या करता है कि अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है, और तेजी से बढ़ाने से क्या होता है कि पूरी जो पानी होता है एक एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, वो उसमें लाल रंग की तरंगे बनना स्टार्ट होती है, धारियां बनना स्टार्ट होती है ना। तो कौन सा बनाता है इसमें, तो मैंने आपको बता दिया, गोनिया लैक्स एक पर्टिकुलर होता है, एक स्पीसीज है इसकी, किसकी, डाइएनोफ्लैजिलेट की होती है। तो मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ। डाइएनोफ्लैजिलेट एक जलीय जीव होता है जो मैराइन, किसमें, लवणीय जल में पाया जाता है, ठीक है ना, समुद्री जल में होता है। और साथ साथ में क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी होती है, और ये कलरफुल होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इनमें क्या होती है, 2 कशाबिकाएं होती हैं गमन के लिए, जो चलने में सहायता करती हैं। और इनका एक तो होगी इसमें छोटी, और एक ऐसी होती है बड़ी होती है, दोनों की पोजीशन कैसी होती है, अलग अलग होती है। उसके अलावा इनमें जब क्या होता है कि जब ये प्रजनन करते हैं तो ये अपनी तेजी से संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे उस एरिया का पानी जो होता है, जल होता है, वो तेजी से क्या होता है, लाल रंग की तरंगे बनना स्टार्ट होती हैं। और ये बनाने में सहायता कौन करता है, गोनिया लैक्स करता है, ठीक है। और इसके बाद में और तो कुछ इसमें इतना विशेष कुछ दे नहीं रखा है। हाँ, एक और है, इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो ये डाइएनोफ्लैजिलेट हो गया इतना सा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड नंबर 3, तो यूग्लिनॉइड में आपने देखा होगा यूग्लिना, इसके बारे में हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखिए, एक तो ये भी क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, स्वच्छ जल में होते हैं, स्वच्छ जलीय प्राणी होते हैं। और इनका शरीर भी कैसा होता है, एक कोशिकीय, और कोशिका का प्रकार कौन सा हो जाएगा,
यूकैरियोटिक प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी दे रखा है, जैसे इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी कोशिका भित्ति, उसको कहते हैं पेलिकल। किसका बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। मतलब चारों तरफ जो आवरण होगा, कवरिंग होगी, वो पेलिकल की होती है। और ये पेलिकल किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद में है यहाँ पे यूग्लिना में भी गमन करने के लिए क्या पाई जाती है? कशाभिकाएं होती हैं, होंगी एक साथ ही, लेकिन दोनों कैसी होती हैं? असमान। किसमें? लंबाई में, छोटी और बड़ी होती है। उसके बाद में है यूग्लिना। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि यूग्लिना के बारे में और बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि यूग्लिना और अमीबा दोनों में क्या होता है कि जैसे अगर आप इसमें लवण डालते हैं तो लवण से ये दूर भागते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे ठीक है ना, तो यूग्लिना में क्या होता है कि जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इनमें ये सब चीजें आप देख सकते हैं। और इनके उदाहरण है, उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको उसका। यूग्लिना का उदाहरण, यूग्लिनॉइड का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूग्लिना, ठीक है ना। बेटा थर्ड इसका पार्ट है यूग्लिनॉइड। ओके, तो यूग्लिनॉइड लेक्चर में क्या होता है, इसमें यूग्लिना को हम इंक्लूड करते हैं। यूग्लिना क्या होता है कि स्वच्छ जल में पाया जाता है और इसकी कोशिका भित्ति जो होती है प्रोटीन के आवरण से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं पेलिकल कहते हैं। और ये पेलिकल जो होते हैं वो इसकी पूरे शरीर को ढके हुए रखते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह की असमान लंबाई वाले कशाभिकाएं पाई जाती हैं जो कि जलीय माध्यम में उसको गति करने में सहायता करती हैं। उदाहरण इसका यूग्लिना है। तो यूग्लिना जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी पाई जाती है, ठीक है ना। और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि पर्णहरित पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल जो पादपों में पाया था वही होता है इसमें। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पादप और जंतु की योजक कड़ी होती है यूग्लिना, क्योंकि अगर प्रकाश मिलता रहेगा इसको तो ये पादपों की तरह कार्य करेगा। अब प्रकाश मिलना बंद हो जाएगा तो ये जंतुओं की तरह व्यवहार करना चालू कर देता है। तो हम कह सकते हैं यूग्लिना पादप और जंतु की योजक कड़ी होती है। दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अब आ जाइए, इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यूग्लिना। देन हो जाएगा नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ एक परपोषी, कैसा होता है प्रोटोजोआ? परपोषी और कैसा? परजीवी प्रकार का जंतु होता है। ये गमन के आधार पे, गमन अंगों के आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? ध्यान रखना, पहले का जो अकशेरुकी पढ़ेंगे इसमें अकशेरुकियों का वर्गीकरण दे रखा है। उस अकशेरुकी का वर्गीकरण में पुराना जो वर्गीकरण था वो प्रोटोजोआ से प्रारंभ होता था, प्रोटोजोआ से। और अब जो वर्गीकरण प्रारंभ हो रहा है वो पॉरीफेरा से स्टार्ट होता था, अब हो रहा है। तो प्रोटोजोआ को वहां से निकालकर कहाँ लिया? यहाँ पे प्रोटिस्टा में लिया, ठीक है ना।
आप जब अकशेरुकियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उस वर्गीकरण में पहला जो वर्गीकरण करते थे वो किसका करते थे? प्रोटोजोआ सिस्टम। अब प्रोटोजोआ को वहां से निकाल कर लिया प्रोटिस्टा में, अब वहां किससे प्रारंभ करते हैं? पॉरीफेरा से करते हैं। तो देखिए इस प्रोटोजोआ को गमन अंग के आधार पे, किसके आधार पे? गमन अंग के आधार पे निम्न वर्गों में बांटा है। नंबर 1 अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ। अब अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होता है कि सर इसमें गमन अंग अगर हम देखें वो पाए जाते हैं, वास्तविक ना होकर कैसे होते हैं? आभासी होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? गमन अंग होते हैं उत्पाद। इसको क्या होते हैं? कैसे होते हैं? आभासी अंग होते हैं। आभासी का मतलब वास्तविक ना होकर कैसे होते हैं? आभासी प्रकार के होते हैं, जो केवल गमन में सहायता करते हैं लेकिन वो वास्तव में पैर नहीं होते हैं, है ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी लवणीय एवं अलवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर भी क्या होती है? सिलिका का कवच होता है। कवच होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है बता रहा हूं, दूसरा है नेक्स्ट इसमें नंबर 2 कशाबी प्रोटोजोआ। हाँ, चैप्टर 22 वीडियो 3। कशाबी प्रोटोजोआ, इसका मीन्स हो गया कि ऐसे प्रोटोजोआ में गमन अंग वो होती है क्या? कशाबिका। गमन अंग क्या होंगे? कशाबिका होती हैं, और इनके द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है कशाबी प्रोटोजोआ के द्वारा, उसे कहते हैं निंद्रा व्याधि रोग। और ये होता है किसके द्वारा? ट्रिपनेसोमा के द्वारा। ट्रिपनेसोमा एक कशाबी प्रोटोजोआ होता है जिसमें गमन अंग कशाबिकाएं होती हैं, और इससे रोग होता है निंद्रा व्याधि रोग होता है, किसके द्वारा? ट्रिपनेसोमा के द्वारा। ये किसी व्यक्ति में अगर प्रवेश कर जाता है तो उसे नींद बार बार आती है, ठीक है। उसके बाद में है पक्षमाभिकी प्रोटोजोआ। पक्षमाभिकी प्रोटोजोआ, और इसमें गमन अंग पाया जाता है वो क्या होते हैं? पक्षमाभिकाएं। गमन अंग क्या पाए जाते हैं? इसमें भी पक्षमाभिकाएं पाई जाती हैं। और इनमें आता है उदाहरण पैरामीशियम। क्या होते हैं? पैरामीशियम। और चौथा लास्ट आता है इसमें स्पोरोजोआ। और इसमें गमन अंग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। गमन अंग कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और इसका उदाहरण आता है कौन सा? मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला। मलेरिया रोग उत्पन्न कौन करता है यहाँ पे? इसमें आते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। आज का
क्लास यहीं ओवर होती है। ओके।